So in previous video we have discussed about the gastrointestinal drugs. In the gastrointestinal drugs we have discussed about the peptic ulcer, what are the reasons of the peptic ulcer and how we can block the peptic ulcer or how we can cure the peptic ulcer by blocking the M1 blockers, H2 blockers, PGE2 stimulants, proton pump inhibitor, antacids, ulcer protectives and H. pylori. These are the topics which we have discussed earlier. So in this topic now today we will discuss about emetics and anti-emetic drugs. तो चलिए एमेटिक्स और एंटीमेटिक ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. सो व्हाट इज एमेटिक ड्रग्स? सो एमेटिक ड्रग्स आर द ड्रग्स व्हिच कॉजेज वॉमिशन. व्हाट इज एमेसिस? एमेसिस means vomition. So the drugs which causes vomition, this is called emetic drugs. Okay, emetics means vomition or expulsion. So what are the some key points like expulsion of gastric content from the mouth. सो व्हाट हैपन इन द वॉमिशन? वॉमिशन में क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, गैस्ट्रिक कंटेंट है स्टमक में जितने भी, वो चीज़ बाहर आ जानी, उसको क्या कहते हैं? वॉमिशन कहते हैं या वॉमिटिंग कहते हैं. एक्ट ऑफ वॉमिटिंग, एक्ट ऑफ वॉमिटिंग, एक्ट ऑफ वॉमिटिंग को क्या बोलते हैं? रेंचिंग, रेचिंग कहते हैं, जिसको हम अपन बोलते हैं कुछ सेंस में कि उकेले आ रहे हैं, उकोले आ रहे हैं. वो सारी चीज़ क्या होती है? रेचिंग होती है कि फील जो है वॉमिशन का जो है एक्सपल नहीं होना लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होना. ठीक है, जीआईटी का कॉन्ट्रैक्शन होना लेकिन एक्सपल्शन नहीं होना किसी भी चीज का, या गैस्ट्रिक कंटेंट का एक्सपल्शन नहीं होना लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होना है, तो उसको क्या कहते हैं? रेचिंग कहते हैं. फीलिंग ऑफ वॉमिशन दैट इज नोजिया. अगर हमें फील हो रहा है कि हमें वॉमिशन आएगी या वॉमिट होने वाली है, ऐसा फील होता है, उसको हम कहते हैं नोजिया. तो तीन चीजें हैं, एक वॉमिशन होता है जो निकल जाता है, जो एक्सपल्ड हो जाता है, वॉमिट रेचिंग होता है, उकोले आना यानी कि एक्ट ऑफ वॉमिटिंग, और नोजिया होता है तीसरा, जिसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ वॉमिशन, यानी कि ऐसा लगना कि हाँ मुझे वॉमिट होने वाली है. इन तीन चीज़ों के बारे में समझ में आया. अब बात करते हैं कॉजेज क्या क्या होते हैं वॉमिशन के. तो वॉमिशन की बात करें तो कई कारण हो सकते हैं वॉमिशन के, लेकिन मेजोरिटी में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स. कुछ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती है जिसके कारण वॉमिशन हो सकता है. दूसरी बात करें एंटी कैंसरस ड्रग्स. एंटी कैंसरस ड्रग्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है वॉमिशन. फिर रेडिएशन थेरेपी में वॉमिशन देखने को मिलता है. मोशन सिकनेस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोशन सिकनेस. मोशन सिकनेस आपने कई लोगों को देखा होगा कि बस में सफ़र करना या कार में सफ़र करना, उसमें उनको वॉमिशन होता है. ठीक है, तो मोशन के कारण जो है वॉमिशन होता है, वो जो उसको क्या कहते हैं? मोशन सिकनेस कहते हैं. ठीक है, मोशन सिकनेस में फॉरमोस्ट रीजन क्या होता है? वहाँ होता है लैब्रिंथाइटिस स्टिमुलेशन. क्या होता है कि मोशन होने पे क्या होता है, चलने पे या किसी गाड़ी में बैठने पे लैब्रिंथाइटिस का स्टिमुलेशन होता है, उसके कारण मोशन सिकनेस या वॉमिशन होता है. ठीक है, इतनी चीज समझ में आई. अब ये वॉमिशन, अब देखिए वॉमिशन का क्या जो है फिजियोलॉजी क्या है. तो देखिए वॉमिशन को क्या डिनोट करते हैं? हम वी से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये वी बना दिया मैंने. चलिए, ये वी बना दिया. ये एक स्ट्रक्चर है, ये वॉमिशन का वी ही नहीं, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ प्रेजेंट है? फोर्थ वेंट्रिकल में, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट है. कहाँ पर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में. और ये एरिया, इसको क्या कहते हैं? इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को कहते हैं हम, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, ऊपर लिख देता हूँ. ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कैलेमस स्क्रिप्टोरियस. स्क्रिप्टोरियस, ठीक है, इसको कहते हैं हम कैलेमस स्क्रिप्टोरियस. ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम कैलेमस स्क्रिप्टोरियस. और जो इतना यहाँ से जो बिलो वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ पोस्ट्रेना. एरिया ऑफ पोस्ट्रेना. एरिया पोस्ट्रेना जो कि होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटसाइड द बीबीबी, आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर. ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं कैलेमस स्क्रिप्टोरियस, जो कि प्रेजेंट है एरिया फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में. और उसका जो एरिया कैलेमस स्क्रिप्टोरियस, उसका बिलो पार्ट है, उसको क्या कहते हैं हम? एरिया ऑफ पोस्ट्रेना कहते हैं.
अब ये जो एरिया ऑफ पोस्ट्रेना है ना, यहाँ पर कई सारे जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमने बना दिया एरिया ऑफ प्रोस्ट्रेना, एरिया ऑफ प्रोस्ट्रेना पे जो है कई सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। और रिसेप्टर कौन कौन से हो सकते हैं? डोपामीन हो गया, मान लीजिए एक डोपामीन हो गया, मस्करनिक हो गया, मस्करनिक हो गया, ठीक है। फिर अपना हो सकता है अपना 5HT3 रिसेप्टर्स हो गए। फिर हो सकता है अपना न्यूरोकाइनिन यानी कि NK1 रिसेप्टर हो गया है, ठीक है। इससे जो है ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और रिसेप्टर्स कैनाबिनॉइड्स भी होता है, कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। ये जो है ये सारे रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं एरिया ऑफ प्रोस्टेना। और ये जहाँ रिसेप्टर ये सारे प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं CTZ। आपने सुना ही होगा, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में ये सारे होते हैं जो कि जो है सेंट्रली एक्टिंग एमएसएस होती है वो CTZ से ही होती है, ठीक है। तो इन सारे ही रिसेप्टर से क्या होती है? वॉमिशन होता है। इन सारे रिसेप्टर से क्या होता है? वॉमिशन होता है। अगर इन सारे ही रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर देंगे, क्या कर देंगे? अगर इन सारे ही रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर देंगे तो वॉमिशन नहीं होगा। तो इन सारे ही रिसेप्टर को हम ब्लॉक करेंगे ना, वो जितनी भी ड्रग्स होगी जो ब्लॉकिंग की होगी उनको क्या कहेंगे हम? एंटी एमेटिक ड्रग्स। क्या कहेंगे उनको? एंटी एमेटिक ड्रग्स। और इनको स्टिमुलेट करेंगे और वॉमिशन होगा तो वो ड्रग्स होगी एमेटिक ड्रग्स, ठीक है। तो एमेटिक ड्रग्स ज़्यादा हम वैरायटी में नहीं पढ़ेंगे। एमेटिक ड्रग्स दो प्रकार की होती है, एक लोकली एक्टिंग एमेटिक्स होती है और सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक ड्रग्स होती है। लोकली एक्टिंग में एमेटिक ड्रग्स में कौन कौन से होते हैं? एपिक्वेना होता है जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करता है, काई से CTZ सेंटर को भी इरिटेट कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है? एपिक्वेना जो है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करता है। मैं लिख देता हूं यहाँ, इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डायरेक्टली इरिटेट कर सकता है या हो सकता है कभी कभी CTZ सेंटर के द्वारा भी जो है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करता है। लेकिन हम लोकली एक्टिंग में पढ़ते हैं इसको, इसलिए मेजोरिटी टाइम याद रखेंगे ये क्या डायरेक्टली गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करता है। लुक वार्म वाटर, आप कभी हल्का गुनगुना पानी पी लेते हैं तो भी वो जो है मोटिलिटी बढ़ा देता है अपना जो है GIT की, उसके कारण भी एमएसिस हो जाता है या वॉमिशन हो जाता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से भी वॉमिशन होता है। साथ में बात करें सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा है, वो क्या करता है? वो भी वॉमिशन करता है। अगर हम जीभ के ऊपर जो है बैक ऑफ द टंग अपन रख देते हैं ना सोडियम कार्बोनेट को, तो उसके कारण क्या होता है? वॉमिशन हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल वगैरह, मस्टर्ड वगैरह हाफ टी स्पून अगर हम पीते हैं या जुबान पर लगाते हैं, थोड़ा बहुत पी लेते हैं, तो उसके कारण भी जो है वॉमिशन हो जाता है। H2O2 कितना परसेंट? 3% H2O2 हम पी लेते हैं तो वो भी इरिटेट करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, और उसके कारण भी क्या होता है? उसके कारण भी एमिशन होता है या वॉमिशन होता है। वॉमिटिंग के लिए जो है लोकली एक्टिंग वॉमिटिंग के लिए ये जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। साथ ही साथ बात करें सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स में, सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो एपोमोर्फिन होता है, एक जाइलाजिन होता है, ठीक है। एपोमोर्फिन डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होता है, ठीक है, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? CTZ में, ठीक है। तो एपोमोर्फिन हो गया और जाइलाजिन हो गया, ये दो जो है ड्रग्स वो क्या करती है? सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक कॉज करती है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई आपको? तो हमने क्या डिस्कस किया कि जो है एमेशन है या वॉमिशन है, वॉमिशन तीन प्रकार की हमको याद रखना है चीज़ें। एक वॉमिशन होता है जिसको क्या कहते हैं हम? एक्सपल्शन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम द माउथ, वॉमिशन हो गया। एक्ट ऑफ वॉमिटिंग को हम कहते हैं रेचिंग। फीलिंग ऑफ वॉमिशन को हम कहते हैं नोजिया। वॉमिशन के कई कारण हो सकते हैं, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स हो गई, एंटी कैंसरस ड्रग्स हो गई, रेडिएशन थेरेपी हो गया, मोशन सिकनेस हो गया। मोशन सिकनेस किसके कारण होता है? लेब्रिंथाइटिस स्टिमुलेशन के कारण होता है। अब जो है फिजियोलॉजी की बात करें तो फोर्थ वेंट्रिकल पर, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कैलेमस स्क्रिप्टोरियस, और कैलेमस स्क्रिप्टोरियस का बिलो पार्ट होता है एरिया ऑफ पोस्ट्रेना। और एरिया ऑफ पोस्ट्रेना पे कई सारे जो है रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम यहाँ कहते हैं CTZ सेंटर होता है, वहाँ पर कई सारे रिसेप्टर होते हैं जिसको हम कहते हैं कौन कौन से होते हैं? डोपामिन, मस्कर्निक, 5HT3, कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर, न्यूरोकाइन रिसेप्टर्स, और भी कई होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का भी होता है, एनकेफेलिन का भी होता है जिसको हम ओपोइड रिसेप्टर्स कहते हैं।
तो ये सारे रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एरिया पोस्टिना में CTZ पर। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, अब क्या होता है जनरली CTZ को स्टिमुलेशन मिला, किसको, CTZ को स्टिमुलेशन मिला, उसके कारण क्या होगा, CTZ किसको स्टिमुलेट करेगा, वो इम्पल्स भेजेगा किसको, वॉमिटिंग सेंटर को, किसको भेजेगा, वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेशन भेजेगा। कहाँ पर है वॉमिटिंग सेंटर, ब्रेन में है, ठीक है, इन ब्रेन। वॉमिटिंग सेंटर्स को स्टिमुलेशन भेजेगा, फिर वॉमिटिंग सेंटर पर स्टिमुलेशन जाने से क्या होगा, तीन चीज़ें होगी, M G और E, तीन चीज़ें होगी। मसल का कॉन्ट्रेक्शन होगा, क्या होगा, मसल का कॉन्ट्रेक्शन होगा, ग्लोटिस बंद हो जाएगा, ग्लोटिस क्या हो जाएगा, क्लोजेस हो जाएगा, और एक्सपल्शन हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, एक्सपल्शन हो जाएगा। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन, ग्लोटिस क्लोजेस और एक्सपल्शन, ये तीन चीज़ें होगी जब CTZ सेंटर पर स्टिमुलेशन आएगा। फिर हमने बात कर ली जो है लोकली एक्टिंग एमेटिक्स और सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स के बारे में, कुछ लोकली एक्टिंग एमेटिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया, कुछ सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया। फिर हमने सोचा है कि अगर हमको इन सबको वॉमिशन को रोकना है, यानी कि एंटी एमेटिक्स ड्रग्स चाहिए, तो एंटी एमेटिक ड्रग्स कौन सी होगी, जो इन सारे ही रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी। इन सारे ही रिसेप्टर को ब्लॉक करने से क्या हो जाएगा, वॉमिशन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो है कौन सी यूज़ करेंगे, एंटी एमेटिक ड्रग्स कौन सी रहेगी, जो इन सारे रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, जैसे कि डोपामिन ब्लॉकर, मस्कर्निक ब्लॉकर, 5-HT3 ब्लॉकर्स, हिस्टामिन ब्लॉकर्स, न्यूरोकाइन ब्लॉकर्स, कैनाबिनॉइड ब्लॉकर्स, ये सारी हम जो है यूज़ करेंगे किसमें, वॉमिशन को रोकने के लिए, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब चलते हैं हम एंटी एमेटिक ड्रग्स। तो चलिए, हमने एमेटिक ड्रग्स के बारे में जान लिया, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एंटी एमेटिक ड्रग्स। जैसा कि मैंने बताया था, सारी चीज़ें जो है जितने भी रिसेप्टर है उनके स्टिमुलेशन से क्या होता है, उनके स्टिमुलेशन से होता है एमेसिस या वॉमिशन होता है। अब इनको हम एंटागोनिस्ट दे देंगे, जितने भी ड्रग्स हैं, डोपामिन है, मस्कर्निक है, 5-HT3 है, हिस्टामिन भी लिख लीजिएगा, हिस्टामिन है, न्यूरोकाइन है, कैनाबिनॉइड्स है, इनके सबके एंटागोनिस्ट देने से क्या हो जाएगा, वॉमिशन बंद हो जाएगा या एमेसिस खत्म हो जाएगा। तो उनको क्या कहेंगे, एंटी एमेटिक ड्रग्स। अब एंटी एमेटिक ड्रग्स में जैसे कि हमने पढ़ा है मस्कर्निक, ठीक है, मस्कर्निक, ये रहा मस्कर्निक का हम एंटागोनिस्ट देंगे। तो एंटागोनिस्ट कौन कौन से मस्कर्निक के, एक हायोसिन है और एक डाइसाइक्लोमिन है। कौन कौन से हैं, हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन। ये दोनों ड्रग्स जो हैं एंटी एमेटिक्स के तौर पर M1 एंटागोनिस्ट हैं, जो कि एंटी एमेटिक ड्रग्स है। हायोसिन नेचुरली अकरिंग ड्रग्स है, और डाइसाइक्लोमिन क्या करता है, डाइसाइक्लोमिन का काम होता है जो GIT का जो है ज़्यादा स्टिमुलेशन है, GIT का मोटिलिटी है, उसको कम कर देता है डाइसाइक्लोमिन। उसके कारण क्या होता है, वॉमिशन खत्म हो जाता है। H1 एंटागोनिस्ट, हिस्टामिन के कारण वॉमिशन हो रहा था, अब हम क्या करेंगे, हिस्टामिन का एंटागोनिस्ट दे देंगे। प्रोमिथाजिन, मेक्लोजिन, साइक्लिजिन, डायफेनहाइड्रामिन, ये सारी ड्रग्स कौन कौन सी है, ये सब H1 एंटागोनिस्ट है। और इनमें से एक कॉम्बिनेशन ज़्यादातर यूज में लेते हैं, जो कि है डॉक्सिलामाइन प्लस कौन सा है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है, डॉक्सिलामाइन प्लस पायरिडॉक्सिन। ये क्या है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है मॉर्निंग सिकनेस के लिए। प्रेगनेंसी में जब मॉर्निंग सिकनेस होती है तब हम ये ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कौन कौन सा, प्रोमिथाजिन और डॉक्सिलामाइन और पायरिडॉक्सिन का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं कब, मॉर्निंग सिकनेस के तौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट में। 5-HT3 एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं, ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन और डोलासेट्रॉन। ये तीन ड्रग्स कॉमनली यूज होती है 5-HT3 एंटागोनिस्ट यानी कि सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट में। लेकिन उसमें सबसे मेजोरिटी में कौन सा यूज होता है, उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है ऑन्डेनसेट्रॉन। ऑन्डेनसेट्रॉन जनरली हम यूज करते हैं काफ़ी तौर पे, आपको देखने को मिल सकता है वोमिटकाइंड, कई ड्रग्स आती है वोमिटकाइंड नाम से, वो ऑन्डेनसेट्रॉन के लिए ही, ऑन्डेनसेट्रॉन ही उसका कंटेंट है। फिर हमने पढ़ा था न्यूरोकाइनिन, ठीक है, देखिए न्यूरोकाइनिन पढ़ा है, न्यूरोकाइनिन का क्या करेंगे, एंटागोनिस्ट देंगे। न्यूरोकाइनिन के एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं, एप्रीपिटेंट है, रोलाप्रिटेंट है और कैसोप्रिटेंट है। एप्रीपिटेंट, रोलाप्रिटेंट और कैसोप्रिटेंट। एक और होता है जो कि मेजोप्रिटेंट करके भी आता है, वो भी सारे ये जो है न्यूरोकाइनिन एंटागोनिस्ट हम मोशन सिकनेस में भी यूज कर सकते हैं। D2 एंटागोनिस्ट, क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरप्रोमाजिन, एसिप्रोमाजिन, ये तीनों ही क्या है,
क्या है ये तो तीनों ही फिनोथायाजिन डेरिवेटिव्स, फिनोथायाजिन डेरिवेटिव्स, क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरप्रोमाजिन और एसिप्रोमाजिन, ये क्या है? ये तीनों ही हैं जो है अपने फिनोथायाजिन डेरिवेटिव्स। और मेटाक्लोप्रोमाइड जो है बेंजामाइड्स है। मेटाक्लोप्रोमाइड क्या है? मेटाक्लोप्रोमाइड है बेंजामाइड्स। ठीक है, मेटाक्लोप्रोमाइड क्या है? बेंजामाइड्स। अब हम बात करते हैं मिसलेनियस कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे कि डेक्सामिथासोन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। डेक्सामिथासोन साथ ही साथ मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी यूज़ करते हैं। ज़्यादा एंटीएमेटिक के तौर पर इस पर रिसर्च नहीं है, लेकिन हाँ हम जनरली यूज़ करते हैं। मेटाक्लोप्रोमाइड के साथ हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन यूज़ करते हैं या डेक्सा यूज़ करते हैं। उसके कारण क्या होता है? मेटाक्लोप्रोमाइड का जो है सिनर्जिक इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, डाइजापाम और ये जो ड्रोबिनोल है और नेबिलोन है, ये कैनाबोनॉइड्स एंटागोनिस्ट है। ठीक है, कैनाबोनॉइड्स के बारे में हम डिस्कस किए थे। कैनाबोनॉइड्स ये जो है ड्रोबिनोल है और नेबिलोन है, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही कैनाबोनॉइड्स एंटागोनिस्ट हैं। अब इसमें से भी एक ड्रग आपको बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सी? क्लोरप्रोमाजिन। ठीक है, क्लोरप्रोमाजिन, ये ड्रग्स को आप याद रखेंगे हमेशा के लिए। कौन सी? क्लोरप्रोमाजिन, यहाँ लिख लेता हूँ, क्लोरप्रोमाजिन। क्लोरप्रोमाजिन क्या करता है? डी को भी ब्लॉक करता है, 5-HT3 को ब्लॉक करता है और मस्करनिक को भी ब्लॉक करता है। ये एक बेस्ट ड्रग है। कैसी है? बेस्ट ड्रग मानते हैं इसको। अगर कोई सी भी ड्रग जाए, मान लीजिए आप ऑन्डेनसिट्रोन दे रहे हैं या ग्रेनिसिट्रोन दे रहे हैं या हायोसिन दे रहे हैं, डाइसाइक्लोमिन दे रहे हैं, आपका जो है वॉमिशन बंद नहीं हो रहा है, तो आप क्या देंगे? आप देंगे क्लोरप्रोमाजिन। क्लोरप्रोमाजिन देंगे आप। ये क्या है? प्रोमिथाजिन डेरिवेटिव्स है, फिनोथायाजिन डेरिवेटिव्स है। फिनोथायाजिन डेरिवेटिव्स में एक आता है प्रोक्लोरप्रोमाजिन। प्रोक्लोरप्रोमाजिन भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसमें से भी अच्छा, ये ज़्यादा इफेक्टिव के तौर पर माने तो ये 10% मोर इफेक्टिव होता है एसिप्रोमाजिन वगैरह से। लेकिन क्लोरप्रोमाजिन क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि डी को, 5-HT3 को और मस्करनिक, ये तीनों को ही जो है एंटागोनिस्ट के तौर पर यूज़ करता है। ठीक है, तो इसलिए क्लोरप्रोमाजिन हम यूज़ करते हैं जब भी कोई वॉमिशन नहीं रुकता है किसी ड्रग से, तो क्लोरप्रोमाजिन हम यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं मोशन सिकनेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोशन सिकनेस काफ़ी तौर पर देखने को मिलता है मोशन सिकनेस। तो मोशन सिकनेस में हम कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं? मोशन सिकनेस में हम कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं? वो है डाइसाइक्लोमिन हम यूज़ कर सकते हैं, डाइसाइक्लोमिन यूज़ कर सकते हैं। ऑन्डेनसिट्रोन हम जनरली यूज़ करते ही हैं, ऑन्डेनसिट्रोन। और जैसा कि मैंने बताया है, क्लोरप्रोमाजिन हम यूज़ कर सकते हैं मोशन सिकनेस में, मोशन सिकनेस में। ठीक है, अब एक थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं। एक आता है अपना डोपामिन में, डोपामिन या D2 ब्लॉकर में। ठीक है, D2 ब्लॉकर में हमने कुछ ड्रग्स पढ़ी है, जैसे कि मेटाक्लोप्रामाइड है, फ्लोक्लोरप्रोमाजिन है, और एक और जो है क्या है? डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन भी आप याद रखेंगे। अब मेटाक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मेटाक्लोप्रोमाइड दोस्तों और डोमपेरिडोन, ये जो है ना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, लेकिन ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। तो क्या होगा कि हम मेटाक्लोप्रोमाइड देंगे तो मेटाक्लोप्रोमाइड का क्या है? ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है, ये ब्लॉक किसको करती है? ये 5-HT3 को तो ब्लॉक करती है, साथ ही साथ ये 5-HT4 को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। और ये जो ड्रग है मेटाक्लोप्रोमाइड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है किसके कंपैरिजन में? डोमपेरिडोन के कंपैरिजन में। डोमपेरिडोन के कंपैरिजन में कौन सी ड्रग ज़्यादा खतरनाक है? मेटाक्लोप्रोमाइड। मेटाक्लोप्रोमाइड का इफेक्ट ज़्यादा है। ये इसका जो है, ये ब्लड बैरियर को क्रॉस कर देती है, इसलिए इसमें क्या देखने को मिलता है? एक्स्ट्रा पायरिमिडल इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये BBB यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा पायरिमिडल इफेक्ट देखने को मिलता है। वहीं जो डोमपेरिडोन है, वो डोमपेरिडोन किस में यूज़ करते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस है एल डोपा इंड्यूस में। एल डोपा इंड्यूस वॉमिशन में क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है। कौन सी? डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन आपने जनरली देखा होगा, एक ड्रग आती है, एक ड्रग बताता हूँ आपको,
जैसे कि कई ड्रग्स आती है, जैसे कि एसिड एंटासिड के तौर पर आप पेंटाप्राजोल लेते हैं, पेंटाप्राजोल लेते हैं, रोबेप्राजोल रहते हैं, रोबेप्राजोल। तो रोबे प्राजोल, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये डीएसआर आती है, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग रहती है। उसमें आपको देखने को मिलेगा डोमपेरिडोन। क्या देखने को मिलेगा? डोमपेरिडोन भी उसमें देखने को मिलेगा। डोमपेरिडोन क्या करता है? ज़्यादातर मैंने आपको बताया था ना, ये रहा नोजिया, नोजिया का वो जो रोकता है, फीलिंग ऑफ वॉमिशन होता है, वो किसके कारण होता है? डोपामिन के कारण होता है, ठीक है। अब हम इसको रोकना है तो हम क्या देते हैं? डोमपेरिडोन देते हैं। नोजिया के तौर पर हम नोजिया को रोकने के लिए हम डोमपेरिडोन यूज़ करते हैं। जब भी उल्टी आने जैसा होता है तो हम डोमपेरिडोन यूज़ करते हैं, और जब उल्टी आ जाती है तो बाकी हम ड्रग जैसे कि ऑन्डेंसेट्रॉन है, डाइसाइक्लोमिन है, प्रोमेथाजिन है, ये हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन उल्टी आने जैसे फीलिंग आती है ना, जब फीलिंग वाला, एक फीलिंग अलग होती है, वॉमिशन अलग होता है, ठीक है। तो फीलिंग वाले में हम क्या यूज़ करते हैं? मेजोरिटी में हम यूज़ करते हैं डोमपेरिडोन, ठीक है। तो डोमपेरिडोन जैसा कि मैंने बताया आपको, काफ़ी ड्रग्स जो होती है, एंटासिड ड्रग्स होती है या फिर प्रोटॉन पंप ब्लॉकर होती है, जैसे कि पेंटाप्राजोल, रोबेप्राजोल, उसमें कॉम्बिनेशन में साथ में आता है डोमपेरिडोन भी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार देखिएगा ज़रूर। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली एमेटिक्स और एंटीएमेटिक ड्रग्स के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम लिंक दिया है, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरियल और कॉन्स्टिपेशन या लग्जेटिव ड्रग्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।